ये महापर्व लोकतंत्र का पर्व है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था कि जो सुदूर इलाके में, निम्न इलाके में, जो गांव में, टोला में, बिघा में जो लोग रहते हैं, उनका एक यही जरिया है। पंचायती राज और नगर निकाय ही एक ऐसा जरिया है जिनको विकास से जोड़ा जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद शहर के वार्ड संख्या 13 में और जो नगर परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं यूसुफ आजाद अंसारी जी, उनके आवास पे आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी इन्होंने नामांकन करके अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ अपने आवास पर आए हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस एजेंडे को लेकर चुनाव मैदान में आए हैं। आपका एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा विकास का है और हर क्षेत्र, हर महकमे, चाहे वो शिक्षा हो, वाटर सप्लाई हो, वाटर गंदे पानी का निकासी हो, जो रोड नाला ये जो मैंने थोड़ा टूटा फूटा है उसको जो है मरम्मती करना, जहाँ विकास नहीं हुआ है, जहाँ छूटा हुआ है उसको भी विकास से जोड़ना। जो टोला, जो गली, जो मोहल्ला, जो वार्ड विकास से जो वंचित रहा है, मैं वहाँ तक विकास करने का काम करूँगा। और वो इसलिए मैं 3 अवधि 2007 से जो 2022 तक नगर पार्षद प्रतिनिधि के रूप में स्वयं एक बार मैं पार्षद रहा, तो प्रतिनिधित्व करने का जनता ने हमें अवसर दिया। लेकिन इस बार जो 2022 जो निकाय चुनाव है, ये चुनाव मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद को सरकार ने नई गाइडलाइन के तहत सीधे जनता को चुनने का अधिकार दिया है। इसमें अब कोई भाया और मीडिया नहीं है। विगत जो वर्ष गुजर गए, कहीं न कहीं मुख्य पार्षद, नगर पार्षद, वार्ड पार्षद के दबाव में मुखर नहीं होते थे, विकास में कहीं न कहीं कमी रहता था। लेकिन आज ये जनता की सरकार होगी। 2022 जो निकाय का चुनाव होगा, जो मुख्य पार्षद होंगे वो सीधे जनता के चुने हुए मुख्य पार्षद होंगे। तो जान लीजिए कि विकास का काम भी अब सीधे जनता से संपर्क करके और कार्य किया जाएगा। पार्षद हमारे मित्र मंडली होंगे, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जो भी पार्षद 3300 पार्षद जो चुन करके आएंगे वो मित्र मंडली होंगे, नगर परिषद के सदस्य होंगे, उनका भी सहयोग रहेगा। लेकिन हमने देखा है, चूँकि मैं पार्षद रहा हूँ, जो बात ईमानदारी का है वो ईमानदारी की बात है कि जो पार्षद चुनाव जीत जाते हैं और जो उप विजेता रहते हैं, कहीं न कहीं उनके लोगों को अनदेखी किया जाता है। और अब सरकार ने जो अवसर दिया है, उस अवसर में किसी को मुख्य पार्षद के द्वारा अनदेखी करने का जो अवसर था या किया जाता था, अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब ये नई सरकार और जनता को अब तय करना है कि हम नई सरकार जो बनाने का सरकार ने अवधि दिया है, वो अगर अच्छे व्यक्ति को चुनाव करते हैं, संघर्षशील व्यक्ति का चुनाव करते हैं, जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति का अगर चुनाव करते हैं, तो वो सरकार जनता के मशवरे से चलेगी, जनता के राय से चलेगी।
कहीं भाया मीडिया नहीं होगा और ना कोई रिमोट कंट्रोल होगा। हमने देखा है कई जगह पर ऐसे सुना है, मैं औरंगाबाद को नहीं कर रहा हूँ, कि भाई चेयरमैन बना लिए और कोई एक व्यक्ति उसको चलाने का कार्य करता है, तो ऐसा होने वाला नहीं है। मैं जनता तक इस बात को भी पहुंचाऊंगा कि अगर ऐसा कहीं होता है तो आप ऐसा होने का मौका नहीं दीजिए। ये महापर्व लोकतंत्र का पर्व है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था कि जो सुदूर इलाके में, निम्न इलाके में, जो गांव में, टोला में, बिघा में जो लोग रहते हैं, उनका एक यही जरिया है। पंचायती राज और नगर निकाय ही एक ऐसा जरिया है जिनको विकास से जोड़ा जा सकता है। तो मैं जनता तक इस बात को लेकर जाऊंगा कि एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें, संघर्षशील व्यक्ति का चुनाव करें, ईमानदार व्यक्ति का चुनाव करें, कहीं भी मेल में नहीं आए। बहुत लोग जाएंगे लेकिन उसी चेहरे को आप जो है वोट देने का काम करेंगे जो चेहरा हमेशा जनता के बीच में किसी न किसी मुद्दे पर, किसी न किसी संगठन के माध्यम से, किसी न किसी बैनर तले, किसी के बड़े नेताओं के नेतृत्व में आपके सवाल को उठाने का काम किया है। जो व्यवसाय करते हैं उनको व्यवसाय ही करने दीजिए। अगर आप उनको अवसर दीजिएगा तो आपका नगर परिषद का कुर्सी जो है, सिंहासन जो है, वो गिरवी रखा जाएगा। हम इससे और ज़्यादा क्या बोलें। मैं जब समय मिलेगा, अवसर मिलेगा तो हम फिर आपसे वार्ता करेंगे। फिलहाल हम यही कहेंगे कि मैं अभी नामांकन करके आया हूं और जो हमको समर्थन मिला है, गांव में जो हमको लोगों ने समर्थन दिया, वार्ड में जो लोगों ने समर्थन दिया, हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और हम आशा करते हैं कि अगला नगर परिषद का चुनाव जो हमारे शहर के जनता करेगी वो अच्छे व्यक्ति का चुनाव करेगा। और इसी विश्वास ने हमको हौसला बढ़ाया। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूं, किसी राजनीतिक दल से आज 27 साल से मैंने निस्बत रखा है, रिश्ता रखा है और उस रिश्ते का ही आज उसी रिश्ते का, उसी संगठन के जो है रिश्ता रखने का, उस संगठन के रिश्ता रखने का सामाजिक न्याय, मैं चूँकि पार्टी दलगत ये चुनाव नहीं है, लेकिन मेरा जो आदर्श है, जो मेरा नेता आदर्श है, आज उसी का आशीर्वाद है। कहीं ना कहीं मेरा जो मन में उनके लिए जो भावना है, उनके भावना का ही परिणाम है जो आज मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, एक लोगों का जो प्यार और मोहब्बत मिल रहा है। लग रहा है कि इस बार हमें जनता औरंगाबाद की अवसर देने जा रही है। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इस्सू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इस्सू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं जो दूसरे वार्ड के हैं और औरंगाबाद नगर परिषद के हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इनका भीड़ दिख रहा है, क्या आपको लगता है कि वोट में तब्दील होगा? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि ईमानदारी पूर्वक से मैं कह रहा हूँ कि वोट में तब्दील होगा और इस्सू भैया श्योर जीतेंगे। किस वार्ड से आप आते हो? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामानंद यादव है। मैं वार्ड नंबर 32 से आता हूँ। अध्यक्ष पद के लिए हैं, हम लोगों ने निश्चय कर लिया है कि इस्सू भैया को एकदम विजय बनाएंगे, छोड़ेंगे। और भी यहाँ पे कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आ गए आप आइए ना आगे। इस बार आप किस मुद्दे पे वोट करना चाहेंगे? हम लोग को विकास चाहिए और हमारे मोहल्ले में रहते हैं और हमेशा हर कार्यक्रम में साथ देते हैं और एक ज़माने से नहीं, बहुत दिनों से देख रहे हैं, पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। किसी तरह के भी मामला होता है उसमें निपटने का काम करते हैं। इसी पर इनको हम लोगों ने चाह रहा है कि आगे बढ़ करके। घर रजवाड़ी, वार्ड नंबर 33। आप लोग इस्सू जी को ही क्यों जिताना चाहते हैं? इनको जिताना चाहते हैं कि ऐसा हम लोग का नेता अब बड़ी मुश्किल से मिले हैं। ऐसा हम लोग भगवान की कृपा है कि इनको हम लोग बनाएं और आगे विकास भी करेंगे। इस चलते भरोसा इन पर हमको बहुत काफ़ी है। और पहले भी आप लोग के लिए कुछ किए हैं? किए थे, बहुत किए हैं, बहुत किए थे। ऐसा तो कभी देखवे नहीं किए थे हम, बहुत किए हैं भैया। आप पे इस्सू जी का आज नामांकन हुआ है, जिस तरह से आप भीड़ देख रहे हैं,
इस भीड़ को देखकर आपको क्या लगता है? भीड़ तो है ही, और इनके साथ जो और समर्थन है, ये भीड़ के कई गुना ज़्यादा समर्थन है। जो आचार संहिता के उल्लंघन न हो, इसके ख्याल रखते हुए बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लगाना था। इसे बहुत ज़्यादा भीड़ एकत्रित नहीं किए हैं। बहुत बेजोड़ समर्थन है उनका, और जैसा लोग में हम तो इनके साथ ही रहे हैं और आज भी हैं। और जो इनका समाज में, जो शहर में, परिवार में जो मिलने का, जुलने का, आपस में भाईचारा और एकता को जो सोच है, वो सभी उम्मीदवार से अलग हट के है। इसलिए इस बार इनको भरपूर समर्थन मिलेगा और नगर परिषद के नगर अध्यक्ष बनेंगे, निश्चित बनेंगे। यूसुफ जी का आज नामांकन हुआ है। आप यूसुफ जी के बहुत करीबी हैं, बहुत पहले से मित्र भी रह चुके हैं और आज भी हैं। आप यूसुफ जी के लिए नगरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील करते हैं कि ईमानदार आदमी को वोट दीजिए। हम अशोक यादव बोल रहे हैं, रजवाड़ी घर हुआ, हम लोग उधर से वोटिंग कर रहे हैं। रजवाड़ी के पूरा यही है क्या? ना ईमानदारी के चलते बस। और भी कुछ यहाँ पे युवा है, क्या नाम है छोटू? नाम तो अजमल हुसैन है। इस बार आप किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं? इस बार हम विकास के मुद्दे पर वोट करना चाहते हैं। विकास हुआ है? विकास हुआ है, और हमारे 13 नंबर वार्ड से वार्ड परिषद रह भी चुके हैं। अब 14 वार्ड से इधर आज़ाद नगर में 14 वार्ड में विकास हुआ है। और एक शिक्षित उम्मीदवार हैं, समाज के साथ में खड़ा रहते हैं, हर कदम से कदम मिला के चलने वाले उम्मीदवार हैं। इसलिए नहीं चुनाव जिताना। हाँ, इसलिए नहीं चुनाव। और भी कुछ युवा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जियाउद्दीन खान हुआ, मैं वार्ड नंबर 10 से हैं। और मैं यूसुफ चा को हम जिताना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने मेरा काम बहुत किया है और ये सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। इनसे अच्छे व्यक्ति अभी तक मेरे को नज़र नहीं आए हैं, और हमारे पूरे परिवार सपोर्ट कर रहे हैं खुल के, और हम इनको जिताना चाहते हैं। इंशाल्लाह इनको कामयाब बनाकर अपना सर का ताज चढ़ाएंगे, उसके बाद हम खुशी लेंगे। प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के यूसुफ फैयाद अंसारी जी, उनके बहुत शुभचिंतक हैं सुरेंद्र यादव जी। आज आपके मित्र अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है, आप इनके लिए जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहेंगे कि ऐसे ईमानदार व्यक्ति को वोट देके भारी मतों से जिताने का काम करे। और ये आदमी यूसुफ फैयाद अंसारी कोई जात, कोई धर्म को लेकर नहीं चलते हैं, सभी को लेकर मिला के चलते हैं और सभी के विकास करेंगे। ईमानदार व्यक्ति है, आप लोग को विश्वास है? आप किस वार्ड से हैं? जी, हम तो इसी वार्ड से हैं, हमारा वार्ड नंबर 13 में घर है। आपके वार्ड के यूसुफ जी वार्ड पार्षद रह चुके हैं। जी। इनका कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत विकास हुआ था इनके कार्यकाल में। बहुत सारे नली गली जो भी थे सारे बन गए थे, क्योंकि नया वार्ड था, उसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन जो भी हुआ था बढ़िया विकास हुआ था। और अभी हम लोग इनसे यही उम्मीद करते हैं कि ये अध्यक्ष पद में हम सब चुन के इनको आगे भेजें, कि ताकि आगे का विकास और बेहतर हो सके। आप एक युवा हैं, आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा। चुनाव के दौरान सभी प्रत्याशी, जितने भी वोटर्स हैं, चाहे रिश्ते में बड़े हों या छोटे हों, सबको पाँव छूते हैं और पाँव छू कर सलाम करते हैं, वोट देने का अपील करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि रिश्ता भी जोड़ते हैं, मामा फूफा मौसा नाना, है ना, आप हमें लगते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जिसके साथ वो व्यक्ति रिश्ता जोड़ते हैं, उन्हीं के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। वैसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? ऐसा तो कुछ नहीं है, ये कोई व्यवहार बहुत अच्छा। कह रहा हूं, उनका नहीं। दूसरे की बात छोड़िए, विचारधारा के लोग हैं, उनके लिए आपका अगले के लिए क्या है, वो अगले के बारे में कैसे बोल सकते हैं। लेकिन ये अच्छे विचारधारा के हैं, इनका सोच अलग है। ये बहुत एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आज से नहीं करीब 20 साल से समाज में रह रहे हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं। और उम्मीद है हम लोगों को कि हो सके आगे तक भी बेहतर करें। वृंदा यादव किस वार्ड से हैं? 14 वार्ड। यूसुफ जी के नामांकन में आप गए थे, भीड़ देखकर क्या लग रहा है और इन्हें क्यों जिताना चाहते हैं? भीड़ तो काफ़ी था, और इनको हम इसे जिताना चाह रहे हैं कि अल्पसंख्यक मान के हमको चलिए यहाँ पर। बाकी यही एक हमारा आदमी है। वार्ड से हैं? हाँ, इसी वार्ड से हैं। और यही यूसुफ बाबू हैं कि माने किसी तरह के हमको भेदभाव नहीं होता है, और जहाँ तक जो बनता है ये हमको करते हैं। आगे इनसे उम्मीद है कि हाँ जिताएंगे तो काम करेंगे भी। अब इतना दावा रखते हैं कि हाथ पकड़ के करवाएंगे। यहाँ पे अल्पसंख्यक हैं। हाँ, हम अल्पसंख्यक हैं, पूरे पूछ लीजिए। 10 और 20 हज़ार घर के बीच में हम एक यादव जी हैं। बाकी किसी तरह का वैसा भेदभाव नहीं होता है, न किसी तरह के हमको किल्लत है।
तो फिर ये माना जाना कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करते हैं के यीशु बाबू इस सभी को मिला करके चलते हैं। ये नहीं कि हिंदू है या यादव है और हमारे मियाँ जी हैं, कोई इनको सता तो हम बर्दाश्त करें, ये तैयार नहीं है। धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें कि जैसा ये बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि इस मुस्लिम समुदाय के मोहल्ले में हम मात्र एक घर हैं, यानी अल्पसंख्यक हैं। उसके बाद भी इनके द्वारा, जबकि वार्ड पार्षद रह चुके हैं, अभी निवर्तमान वार्ड पार्षद हैं, निवर्तमान वार्ड पार्षद हैं, और उसके बाद भी 10 सालों से इनके साथ इनका अच्छा संबंध है। हमेशा दुख सुख में साथ देना, जो भी समस्या हो उसमें हाथ बटाना। जो कहा जाता है कि घमंड के मोटा सिक्कड़ पे प्रेम का पतला धागा भारी पड़ता है। आज यूसुफ जी ने यह साबित कर दिया कि जाति और धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर और प्रेम के बदौलत जनता को दिल जीतने का काम किया। ऐसे खबरों के लिए बने रहे अपराजिता संदेश के साथ। धन्यवाद।